नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। आपके साथ मैं हूं चित्रा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन देवभूमि। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास से प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों के साथ वर्चुअल बैठक कर मानसून और बारिश से होने वाली हालात की समीक्षा की। सीएम ने चारधाम यात्रा वाले जिलों से श्रद्धालुओं की सुरक्षा, यात्रा व्यवस्थाओं और मौसम का अपडेट लिया। प्रभावित क्षेत्रों में सतर्कता, राहत कार्यों में तेजी और जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही सरकारी योजनाओं और विकास कार्यों को तय समय सीमा में पूरा करने को भी कहा गया। देहरादून में मुख्यमंत्री युवा छात्र संवाद कार्यक्रम आयोजित हुआ। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न स्कूलों के छात्रों से संवाद किया। उन्होंने छात्रों से जीवन में स्पष्ट लक्ष्य तय करने और उसे मिशन बनाकर आगे बढ़ने की अपील की। सीएम ने कहा कि प्रशासन, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, पत्रकारिता, विज्ञान, एआई या टेक्नोलॉजी किसी भी क्षेत्र को चुने, लेकिन लक्ष्य के प्रति दृढ़ संकल्प रहे और बिना विकल्प तलाशे आगे बढ़ें। कोई ऑप्शन नहीं होगा तो हमारा मिशन पूरा हो जाएगा। कहते हैं मिशन है नो ऑप्शन, और हिंदी में कहते हैं संकल्प में किसी विकल्प का ना आना। और जब संकल्प हम किसी अपने आप लोग कोई संकल्प ले लीजिए अभी से कि नहीं, मुझे तो अब इसके बाद 11th करने के बाद 12th में ये करना है, मुझे ऐसे ऐसे अपना करना है, उसके बाद फिर ये प्लान करना है, मुझे इसकी तैयारी करनी है, मुझे इस फील्ड में जाना है, मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे जर्नलिस्ट बनना है, या मुझे साइंटिस्ट बनना है, या एआई का मैं कुछ करूंगा, मैं इनोवेशन में कुछ करूंगा, टेक्नोलॉजी में कुछ करूंगा। तो जो भी फील्ड आप करें उसमें फिर ऑप्शन नहीं लाइए और भगवान का नाम लीजिए और आगे बढ़िए, तो भगवान उसको पूरा करेंगे। और जब ये हमारे ऑप्शनों में जब भी कोई हमारा मिशन है, उस मिशन में ऑप्शन आ गया, जैसे ही मिशन में ऑप्शन आया वैसे ही जो हमारी मंजिल है, जो हमारा टारगेट है। देहरादून में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर बीजेपी ने प्रदेश भर में तैयारियां तेज कर दी हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव से शुरू हुआ ये अभियान लगातार तीसरे साल आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने तिरंगे के महत्व को युवाओं तक पहुंचाने का काम किया। तिरंगा देश की एकता और सम्मान का प्रतीक है। उन्होंने बताया कि देहरादून में तिरंगा यात्रा निकाली गई। मंगलवार और बुधवार को जिला मुख्यालयों पर यात्राएं आयोजित होंगी, जिसके बाद मंडल और बूथ स्तर तक कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे। अभियान लगातार पिछले 3 वर्षों से हम लोग कर रहे हैं और पूरे देश के अंदर यह कार्यक्रम चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने तिरंगे के महत्व को, युवाओं को तिरंगे के प्रति उसका भाव और राष्ट्र प्रेम का भाव और समान एकता का जो भाव है वो तिरंगा पकड़ते खड़ा होता है। इसलिए प्रत्येक नागरिक अपने घर के ऊपर तिरंगा खड़ा करे। हर कार्यकर्ता तिरंगा युवा कार्यकर्ता तिरंगा यात्रा को लेकर और एक राष्ट्रभक्त भाव अपने अंदर जागृत करे। उस भाव के साथ ये कार्यक्रम चल रहे हैं। 15 तारीख तक ये कार्यक्रम चलेंगे। आज राजधानी में हमने तिरंगा यात्रा निकाली, कल और परसों जिला मुख्यालय में यात्रा निकलेगी, फिर हर मंडल स्तर पर यात्रा निकलेगी और प्रत्येक कार्यकर्ता 15 अगस्त को तक अपने घर के ऊपर तिरंगा लहराएगा। हरिद्वार से भारत में 2036 ओलंपिक की मेजबानी के संकल्प के साथ ओलंपिक 2036 संकल्प कावड़ यात्रा शुरू हुई। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्य ने हर की पैड़ी पर पूजा अर्चना कर गंगा जल उठाया। यात्रा में सैकड़ों महिला खिलाड़ी, एथलीट और स्थानीय लोग शामिल हुए। यात्रा रायवाला होते हुए ऋषिकेश के वीरभद्र मंदिर पहुंचेगी, जहां शाम को भगवान शिव का जलाभिषेक कर 2036 ओलंपिक की मेजबानी की कामना की जाएगी। हल्द्वानी में पुलिस कार्यालय में कांग्रेस नेताओं के हंगामे के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। बीजेपी मंडल अध्यक्ष हिमांशु बिष्ट के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने चौराहे पर कांग्रेस का पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने पुलिसकर्मियों के साथ अभद्र व्यवहार का विरोध जताया। मंडल अध्यक्ष ने कहा कि कानून व्यवस्था की मर्यादा बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है।
जिस तरह से कल बहुत निंदनीय और शर्मनाक घटना हुई हमारे क्षेत्र के लिए और हमारे पूरे प्रदेश में, ऐसी शर्मनाक घटना पहली बार हुई। जिस तरीके से कांग्रेस के शीर्ष नेता कल एसएसपी कार्यालय में घुसे और जो यहाँ पे पुलिस प्रशासन की जितनी व्यवस्था है, जो कानून व्यवस्था देख रहे हैं पूरे हमारे जिले के, जो हमारे कप्तान मंजुआर टीसी जी हैं, उनके लिए अपशब्द और इतनी भाषा का जो प्रयोग हुआ है वहाँ पे, तो वो उससे हमारे पूरी जनता पूरी रोष में है। और उनका जो कांग्रेस का जो कल का जो प्रोग्राम था, उन्होंने एक छोटे से ग्राउंड में कराया, जिस ग्राउंड में हमारे क्षेत्रों के कार्यक्रम होते हैं उतने छोटे ग्राउंड में कराया। और उस क्षेत्र उस ग्राउंड में जब पब्लिक नहीं आ पाई तो उन्होंने ये प्रशासन में दोष मार दिया। और जिस तरह की इन कांग्रेस पार्टियों ने, शीर्ष नेता ने जो अमराठी भाषा का प्रयोग करा, उसकी हम भवाली मंडल कड़े शब्दों में निंदा करता है। सावन के सोमवार को घोड़ाखाल स्थित प्रसिद्ध गोलजू देवता मंदिर में विशेष पूजा अर्चना का आयोजन हुआ। इस दौरान विधि विधान से गोलजू देवता का दुग्ध अभिषेक किया गया। सुबह सुंदरकांड पाठ के बाद हवन पूजन संपन्न हुआ और श्रद्धालुओं के लिए भंडारे का भी आयोजन किया गया। मंदिर में दिन भर श्रद्धालुओं की आवाजाही रही। भक्तों ने पूजा अर्चना में हिस्सा लेकर सुख समृद्धि की कामना की। गोलजू देवता के जयकारों और भजनों से मंदिर परिसर गुंजायमान रहा। पुजारी रमेश चंद्र जोशी ने बताया कि सावन में हर साल विशेष पूजा और दुग्ध अभिषेक की परंपरा है। सावन के पवित्र महीने के दूसरे सोमवार पर देहरादून के प्रसिद्ध टपकेश्वर महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं की आस्था उमड़ी। भक्तों ने भगवान शिव की पूजा अर्चना कर जलाभिषेक किया और सुख समृद्धि की कामना की। मंदिर परिसर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आई। हरिद्वार में सावन के दूसरे सोमवार पर दक्षेश्वर महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नजर आई। भक्तों ने भगवान शिव की पूजा अर्चना कर जलाभिषेक किया और सुख समृद्धि की कामना की। मंदिर परिसर हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। देहरादून में गोल्डी मसाला ग्रुप की ओर से रविवार को पटेल नगर स्थित एक होटल में लकी ड्रॉ का आयोजन किया गया। इसमें गोल्डी मसालों की खरीदारी करने वाले ग्राहकों को आकर्षक उपहार दिए गए। कंपनी के रीजनल मैनेजर कपिल चौधरी ने बताया कि सुविधा सुपरमार्केट के 19 स्टोर पर 1 जनवरी से 30 जून तक 99 रुपए से ज्यादा की गोल्डी मसालों की खरीद पर ग्राहकों को कूपन दिए गए। करीब 50,000 कूपन इकट्ठा होने के बाद लकी ड्रॉ कराया गया। लकी ड्रॉ में पहला पुरस्कार के रूप में राकेश यादव ने रेफ्रिजरेटर जीता और दूसरे पुरस्कार के तहत सूरतम भरतवाड़ और विपिन तिवारी को माइक्रोवेव दिया गया और तीसरे पुरस्कार रोशन कुलदीप और श्रीमती आहुति के नाम रहा। कार्यक्रम में सुविधा स्टोर के संचालक सुरेश गुप्ता के साथ गोल्डी ग्रुप के कई अधिकारी मौजूद रहे। सुविधा स्टोर का जो प्रोग्राम हुआ है, ये गोल्डी का लकी ड्रा प्रोग्राम था। इसमें हमने 1 जनवरी से लेके 30 जून तक 6 महीने का ये प्रोग्राम था, जिसमें ग्राहक को सुविधा स्टोर से 99 एंड अबव का गोल्डी मसाला परचेज करना था, जिसमें उसको एक कूपन मिलना था। उस कूपन के हिसाब से हमने इसमें लकी ड्रा किया है। लगभग 50,000 से ऊपर कूपन डले हैं हमारे लकी ड्रा में आज। और इसमें से हमने जो इनाम रखे थे वो 101 सैकड़ों इनाम है, 101 इनाम है, जिसमें सबसे बड़ा इनाम जो रखा था हमने वो रेफ्रिजरेटर था, जो 240 लीटर का है, 46,000 MRP का है। और बाकी 101 इनाम टोटल थे इसमें। और काफ़ी बढ़ चढ़ के ग्राहकों ने यहाँ पे भाग लिया है इसमें। और आज जो ये लकी ड्रा का प्रोग्राम हमने लियमरतम में किया, होटल में किया है देहरादून में, इसमें काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पे आए और उन्होंने यहाँ पे आके पार्टिसिपेट किया। 4 साल से गोल्डी मसाले हमसे संपर्क कर रहे थे, परंतु 2-3 बार मैंने जब क्वालिटी से संतुष्ट नहीं हुआ तो उसके बाद मैंने बात रखी अपनी, और उसके बाद उन्होंने एक पेटी मुझे ला के दी, तो सैंपल हमने यूज किए घर में। जब हम संतुष्ट हुए तो हमने उसको शुरू किया। यहाँ अब क्वालिटी है जो मार्केट में दे सकते हैं, और कस्टमर ने भी उस क्वालिटी को पसंद किया। और आज मेरे ख्याल में 50,000 कूपन एक मसाला कंपनी के सुविधा स्टोर पे कूपन निकलना कोई आसान बात नहीं। हमें बड़ी संतुष्टि है इस ड्रॉ को देखकर। जैसे शहर में तो बहुत सारे सुविधा स्टोर हैं, एक स्टोर की बात नहीं सर, ये 19 स्टोर जी, ये सब ऋषिकेश, विकास नगर, सेलापुरी,
देहरादून सभी स्टोरों को मिला के कूपन थे सर। वाइल्ड लाइफ में रहता हूँ, चंद्रमणि चौक जो है, तो वहाँ पे नियरेस्ट स्टोर हमारा जो चंद्रमणि में सुविधा स्टोर है, तो वहाँ से हम रेगुलर परचेस करते हैं। तो गोल्डी मसाले ही यूज़ करते हैं। तो गोल्डी मसाले काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स हैं उनके, और ऐसा जिपर लॉकिंग सिस्टम बहुत अच्छा है इनका, जिससे मसाले थोड़ा ऐसा नमी नहीं आती है और अच्छे रहते हैं काफ़ी। गोल्डी मसाले को स्विच किया है तो काफ़ी फ़र्क है ऐसा टेस्ट का। तो ये उस टाइम पे जब हमने परचेज़ किया था ना, वहाँ पे तो ऑफर चल रहा था ऐसा कुछ, तो हमने भी भर के डाल दिया था वैसे, क्योंकि हम रेगुलर यूज़ करते ही हैं। तो फिर अभी लकी ड्रॉ में माइक्रोवेव निकला है, तो उनका तो असर है, तभी बिक रहा है। मैं GMS रोड में रहती हूँ और जो हमारा वसंत विहार का सुविधा स्टोर है उसकी नियमित ग्राहक हूँ। और आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि इस तरह की जो इनाम होते हैं, एक तरह से वो एक तरह से मोटिवेशन भी है कि आप बराबर लें। और सुविधा का स्टोर तो अपने आप में बहुत ही अच्छा है और सभी लोगों की संतुष्टि होती है वहाँ से जो भी हम लेते हैं। गोल्डी मसाले भी अपने आप में बहुत अच्छे हैं और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ आप लोगों का, जो हमें आमंत्रित किया और हम लकी ड्रॉ में आए हैं, तो इसके लिए आपका भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। मसालों से लेडीज ज्यादा जुड़ी होती है कि जेंट्स ज्यादा जुड़ी? नहीं हाँ, अब तो इस समय तो खैर ये मैं स्पेसिफिक नहीं कह सकती हूँ, दोनों ही जुड़े होते हैं, लेकिन घर की जो किचन होती है उसमें ऑब्वियसली लेडीज जुड़ी होती है। तो संतुष्ट है? हाँ बिल्कुल, वाई नॉट, बिल्कुल संतुष्ट। नैनीताल में कूल पंचायत के चोपड़ा, सिरसा और नैनीपोल समेत ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर जल योजना अधूरी होने से ग्रामीण पेयजल संकट से जूझ रहे हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता हेमार ने क्षेत्र का दौरा कर ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और बताया कि जल जीवन मिशन के तहत बनाए गए पानी के टैंकों में दरारें आ गई हैं और सप्लाई मशीन भी अब तक नहीं लगाई गई। इसके चलते लोगों को कई किलोमीटर दूर से पानी ढोकर लाना पड़ रहा है। समस्या पर हेमार ने जल संस्थान के अधिकारियों से फोन पर बात की और जल्द समाधान के निर्देश दिए। अधिकारियों ने बजट की कमी को देरी का कारण बताया। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा के दौरान एसडीआरएफ ने गंगा में डूब रहे 21 कांवड़ियों की जान बचाई। इनमें 17 कांवड़ियों को हरिद्वार के कांगड़ा घाट, 3 को प्रेमनगर घाट और 1 कांवड़िए को ऋषिकेश के एक घाट से सुरक्षित बाहर निकाला गया। एसडीआरएफ की सतर्कता से बड़ा हादसा टल गया। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून और आसपास के इलाकों में मौसम ने करवट ली है। आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 से 3 घंटों में कुछ इलाकों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। इस दौरान गरज चमक के साथ तेज से बहुत तेज बारिश भी हो सकती है। हरिद्वार में कांवड़ मेला अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है, जहां 11 अगस्त को महाशिवरात्रि से पहले गंगा जल लेने के लिए देश भर से पहुंचे लाखों कांवड़िए अब वापस लौटने लगे हैं। हरिद्वार के एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने बताया कि कांवड़ यात्रियों की सुविधा और यातायात व्यवस्था को लेकर पुलिस ने व्यापक इंतजाम किए। वाहनों को निर्धारित पार्किंग स्थलों पर भेजा जा रहा है और ड्रोन व 500 से ज्यादा फिक्स्ड कैमरों से हाईवे, घाटों और पार्किंग क्षेत्रों की निगरानी की जा रही है। 11 तारीख को शिवरात्रि है, जलाभिषेक का दिन है और आज 9 तारीख है। तो आज और कल का दिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 11 पब्लिक वाले हाथी पेड़ी को वो महत्वपूर्ण है। आज सारी ड्यूटी जो है हाईवे पे है और जो डाक कावड़ अभी वापसी कम हो रही है और बहुत बड़ी संख्या में आ रही है डाक कावड़। और इसमें जो बड़े वाहन हैं वो 7,500 से ऊपर आ गए हैं हमारे, जो ट्रक्स आते हैं। और जो लाइट व्हीकल्स हैं, बाइक्स हैं, वो 1.25 लाख से ऊपर हमारे आ गई हैं। इसके अलावा बहुत बड़ी संख्या में बाइक्स आगे भी चली गई हैं। ऋषिकेश, नीलकंठ और नीलगिरी क्षेत्र और इवन केदारनाथ देवप्रयाग तक जाते हैं काफ़ी लोग। तो इसमें पार्किंग स्टोर को डाला जा रहा है और जैसे जैसे पार्किंग में स्पेस बन रही है उनको लिया जा रहा है। और अभी ध्यान से नैनीताल में अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। सुबह आसमान साफ रहने के बाद दोपहर में चारों ओर घना कोहरा छा गया और रिमझिम बारिश भी शुरू हो गई। अचानक मौसम खराब होने से झील में नौका विहार कर रहे पर्यटकों को आधे रास्ते से ही लौटना पड़ा। नाव चालकों ने भी सुरक्षा को देखते हुए नौकाएं किनारे लगा दी। वीकेंड होने के बावजूद बारिश और कोहरे के चलते पर्यटकों की संख्या में कमी नजर आई। कोहरा इतना घना रहा कि कुछ ही दूरी पर भी स्पष्ट नजर नहीं आ रहा था। बारिश के साथ साथ तापमान में भी गिरावट आने से ठंड बढ़ गई।
इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए आज की खबर के साथ। साथ ही अब आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ भी मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से नीचे दिए गए सोशल मीडिया हैंडल के जरिए। नमस्कार।